अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। अस्सलाम वालेकुम। हम अल्लाह से उम्मीद करते हैं आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, जब इतना हम एक व्लॉग अपलोड किए हम, तो व्यूज़ भी ज़्यादा नहीं हुए हमारे। पता नहीं आप लोगों को अच्छा लगा या देखे ठीक वो या लगा, नहीं। ये पता नहीं चला। पर दोस्तों, हम अभी भी अल्लाह ताला से उम्मीद रखते हैं कि हम जो हमारी ज़िंदगी का जो आपसे शेयर करना चाहते हैं, वो बीच बीच में हम आपको ज़रूर बताएंगे। आप आपसे हमारे दिल का हम ये शेयर करेंगे, आप यूँ करेंगे, हमारे अल्लाह से उम्मीद है। तो दोस्तों, इसी उम्मीद के साथ हम जो हमारा दूसरा पार्ट है वो आपसे शेयर करेंगे आज। तो हमारे सासू माँ के इंतकाल तक बात हुई थी। तो दोस्तों, मेरी सोच एक ऐसी है, देखिए माँ बाप वो आके हमारे को दुनिया में लेके आते, भाई बहन वो हमारे साथ में एक रिश्ता रहता है। उसके बाद दोस्त रिश्तेदार सभी रहते हैं, ख़ानदान कबीला सब रहता है। पर मेरे हिसाब से एक लड़की और एक लड़का, ये जो रहते हैं मतलब हस्बैंड वाइफ, ये जो रिश्ता है ना दोस्तों, ये बहुत अहमियत रखता है मेरी ज़िंदगी के। मैं बोल रहा हूँ, हम दोनों जो एक दूसरे का साथ बन के एक दूसरे हर वक्त में एक दूसरे का साथ हम दिए हैं दोस्तों। नहीं तो हम इतनी जो ज़िंदगी ये करे हैं, अचीव किए हैं, जो परेशानी उठानी वो अकेले के हाथ से नहीं हो सकता था। तो मैं वही बोलता हूँ और समझता हूँ कि देखिए माँ बाप दुनिया में उनका तो बहुत बड़ा ये है हमारे पर। वो आके हमारे सिर्फ 25 पैसे ज़िंदगी है, मतलब रुपए में बोल रहा हूँ, 100% में 20% हमारी लाइफ माँ बाप के साथ होती है। भाई बहन जो साथ में पैदा हुए उनके साथ भी 20% मतलब 25% ही लाइफ है दोस्तों। उसके बाद एक लड़की को क्या होता है, उसका शौहर, और लड़के को उसकी बीवी। ये जो ज़िंदगी है दोस्तों, मेरे हिसाब से आप लोग भी ये समझते होंगे 75% होती है भाई। इसके बाद ये देखिए, और एक दिलचस्पी बात है, जैसा हमारे बच्चे हमारे से होते हैं, तो वो भी क्या होता है, कब बड़े होते हैं, हम छोटे इतने बच्चों से माँ बाप की कदर तब पता चलती है हमारे को कि कितना मुश्किल से हमारे को पाले हैं, बड़े किए हैं। तो दोस्तों, बच्चे हमारे, उनके साथ भी हमारी 25 पैसे ही हमारी लाइफ है। मतलब भाई को अगर फीमेल बेटी है तो उसके ससुराल चली जाएगी, अगर बेटा है तो माँ बाप चाहेंगे कि उसकी ज़िंदगी आराम से जिए, हम उसके बीच में नहीं रहेंगे, उसके बीवी बच्चे में खुश रहेंगे दोनों भी। मगर मियाँ बीवी का जो रिश्ता बहुत अहमियत रखता है दोस्तों। तो इसमें तो मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत होती है, और वो मिसअंडरस्टैंडिंग में आदमी, बहुत से जन जो है इसको, ये बहुत अच्छा रिश्ता है ये, अल्लाह ताला बोलते हैं ना, फसली के हक से बीवी को बनाता है। वो जो अफेक्शन, वो जो कशिश रहती है एक दूसरे के लिए, वो किसी रिश्ते में, मतलब जो दोस्त रहता है वो भी कभी कभी मतलबी हो जाते हैं, रिश्तेदार भी मतलबी हो जाते हैं। बीवी जो रहती है और शौहर जो रहता है एक दूसरे के लिए अगर अंडरस्टैंडिंग से जाएंगे, तो ये रिश्ता बहुत अहमियत होता है दोस्तों। हर इंसान के 75% जो है हस्बैंड के लिए उसकी बीवी है, बीवी के लिए उसका हस्बैंड है। तो ये मैं सोचता रहा था दोस्तों। और दूसरा, उसके बाद हमारे सासू माँ का इंतकाल हुआ, तो अभी मेरी शादी तो नहीं हुई थी, मगर हमारा रिश्ता तो ऊपर वाला बोलते हैं ना, हर जोड़ा बनाता है रिश्ते का, हर इंसान का जोड़ा बनाता है, ऊपर वाला बना दिया था, नसीब में लिख दिया था। उसके बाद क्या हुआ, हमारे वालिदा वो भी ऐसा बीमार हुए, पता नहीं, जाके टेस्टिंग सब किए तो सर दर्द हो गया था। तो उनको इतना बड़ा बीमारी आया, ब्रेन ट्यूमर था।
बहुत ज़बरदस्त, हम सोचे भी नहीं थे। तो इसी चक्कर में उनका ऑपरेशन हुआ, 8 आवर सर्जरी हुई। सर्जरी होने के बावजूद 32 स्टिचेस के साथ आधा उनका स्कल ओपन करके एक टेनिस बॉल जैसा हो गया था उनका ट्यूमर। बस टेनिस बॉल जैसा जो नाक की हड्डी होती है यहाँ पे हो गया था। तो वो जैसा जैसा वो बढ़ रहा था, मेरी माँ की जो मेमोरी थी वो बहुत डिस्टर्ब हो रही थी। लो बहुत अपने आप में मतलब डिस्टर्ब टोटली 50% उनकी मेमोरी ये हो गई थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान का महीना था, बहुत से मस्जिदों में दुआएं करें। तो जो ऑपरेशन था बहुत क्रिटिकल था, अल्लाह के फजल करम से वो ठीक हो गई थी। तो पता नहीं उनकी हयाती उतनी ही थी। तो मेरी छोटी बहन थी, मैं माँ के लिए कभी भी वो नाश्ता करते हैं तो चाय पीते हैं, वो चाय भूल के आ गए था मेरा भाई लेने के। तो मैं क्या किया, मेरी बहन को बोला तो अम्मी को नाश्ता करा कर मैं जाके चाय लेके घर से बना के, घर की चाय पसंद करती। जैसा ही घर पे कदम रखा, मेरी बहन ने फ़ोन किया, मैं ऐसा सिस्टर 3-4 सिस्टर आए थे, बहुत ऊंचा रहता है ना दोस्तों काट हॉस्पिटल। मेरी माँ जो थे वो थी बाहर ही थे, हैवी थे। मोटे थे। तो बेड कवर चेंज करने के हिसाब में ला के ऊपर से नीचे गिरा दिए दोस्तों। नहीं अब वो ये था ना, क्या बोलो, डिस्चार्ज था उस दिन है, डिस्चार्ज कपड़े भी चेंज करने। 2-3 दिन था। वो बेड वॉश कराते हैं, वो आके स्पन वॉश करते हैं। उस चक्कर में जिस जगह उनको 32 आधा स्कल जो ओपन किए थे उसी जगह वो ऊंचे बेड से नीचे गिराए। तो मेरी माँ वहीं पे दम छोड़ दिए थे। और कभी भी सुहागन जैसा रहते थे हम लोग, हाथ में कभी भी हाथ भर के कंगन पहनते थे। तो मैं जब जाके देखा तो दोस्तों मंजर आज भी नहीं भूल पाया हूँ। लाल कलर के बैंगल्स पहने हुए थे, पूरे उनके वार्ड में स्पेशल वार्ड था, पूरे बिखरे हुए पड़े हुए थे। तब स्ट्रक्चर पे लेके जा रहे थे, वो पंप डाल के, मतलब वहाँ इंतकाल ऑक्सीजन हो पे। गया था उनका, पंप डाल के वो साउंड कर रहे थे बस। ताकि ये बाद हॉस्पिटल वालों के ऊपर एक्शन लेंगे, रिश्तेदार तो आएंगे। हम क्या सोचे, पहले ही इतना तकलीफ उठाए हैं, इतना बड़ा ऑपरेशन हुआ है, अगर हम हॉस्पिटल वालों के ऊपर केस करेंगे तो फिर पोस्टमार्टम होगा, ये होगा और उनको तकलीफ होगी उनकी बॉडी को। तो हम बोले नहीं, हमारे को कुछ भी नहीं चाहिए बोल के लेके आते हैं उनका। तो दोस्तों ऐसा मेरे सासू माँ और मेरी माँ ने शादी से पहले ही चल बस। ये दोनों चल बसे। उसके बाद इनके घर में मेरे पापा सिर्फ थे, पापा और भैया इनके एक भाई थे, और इनसे मैं। थोड़ा बड़े। और ये हमारे घर में ऐसा हो गया, मेरी छोटी बहन, मेरे 2 भाई और ऐसा सर का बड़ा साया ही हमारे से हट गया था बहुत। वो एक वक्त आज भी याद करते हैं तो फर्स्ट मेरे बहुत, घर में मदन थी। मतलब दोनों भी सेहतमंद ऐसा है तो बहुत ही लगा था। उसके बाद मेरी लाइफ में भी मैं एक बिजनेसमैन शुरू से बिजनेस किया हूँ। पता नहीं कभी भी अच्छा इम्प्रूव हो के आता, कोई ना कोई धोखा दे देता हूँ, फिर पीछे हो जाता हूँ, बहुत परेशानी उठाता। जब रियल एस्टेट किया, सब किया। उसके बाद जैसा हमारे अम्मी का माशाल्लाह उनका हर जो ये था बहुत अच्छा हुआ। तो वहाँ पे हमारे एक रिश्ते के चाचा थे, मेरी बहन के लिए, छोटी बहन के लिए रिश्ता लेके आए। वो बोले घर में बच्ची अकेली है, माँ से बहुत लगी हुई थी, इसको घर पे अकेला नहीं रख सकते, पहले इसकी शादी कर दो, बाद ये करेंगे। फिर पूरा फैमिली मिलकर डिसाइड किया। तो चहलम जैसे 40 दिन का चहलम 40 कहते हैं, वो किए। दूसरे दिन इसका एंगेजमेंट हुआ, माशाल्लाह बहुत अच्छी तरीके से एंगेजमेंट मैंने हुआ। छोटी है। तो एंगेजमेंट हुई, उसके बाद 3 महीने का टाइम लेके माशाल्लाह उसकी शादी भी अल्लाह के फजल करम से बहुत अच्छी शादी हुई। उसके बाद आई मेरी बारी। तो मेरे पापा ने, अबू ने मेरे को पूछा, बेटा तेरे को अभी देख इतना तो जिम्मेदारी किया है अपने इसके लिए, अब तेरा लाइफ है, अब तो क्या करेगा ये। तो मैं बोला पापा अबू ऐसा ये की कसम की, तो मैं वहीं पे मैं शादी करना चाहूँगा बोल के। तब जाके हमारी शादी हुई। शादी हुई तो मैं रियल एस्टेट कर रहा था, ये फ्रॉड केस में आके
बहुत बड़े पैसे कमाया था दोस्तों। तो बहुत बड़ा अमाउंट मैंने हासिल किया था मेहनत करके रियल एस्टेट में। तो इस फ्रॉड चक्कर में जाके मेरे को धोखा दे दिया, उल्टा मेरे को फंसा दिया। वो तो शादी का डेट फिक्स हो गया था, तो मैं सोचा इतनी बड़ी पैसा मैं कमाया हूँ तो मैं लाइफ सेटल हो गया बोल के मैं ये कर रहा था। सिर्फ 1 महीना तो दोस्तों मेरी शादी, तो फ्रॉड के चक्कर में फंस के एक तो मेरा बहुत बड़ा पैसा, मैं बोलने से छोटा बड़ी बात हो जाएगा, मेरी ज़िंदगी का टर्निंग पॉइंट था। बहुत बड़ा पैसा मैं खो लिया दोस्तों मेरे हाथों से। उसके बाद शादी आ गई मेरी। शादी के वक्त भी ना मेरी माँ थी, सिर्फ हमारे अब्बू थे, हमारी फूफियाँ थी और हमारे चाची थे, जो हमारे माँ के बाद हमारे भैया चाचा थे बड़े हमारे चाची। अब्बू के बाद, तो वो जिम्मेदारी लिए थे। तो दोस्तों शादी के टाइम पे मैं बहुत परेशान था, क्या बताऊँ आपको। ये खुशी का वक्त रहता है हर इंसान के वास्ते, वो वक्त में मैं बहुत परेशान था दोस्तों। अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मेरा मालिक है, मेरा आका के सदक़े में हमारे पूरे पाक सदक़ा है। ऐसा तैसा बोल के कैसा भी शादी का इंतज़ाम हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह शादी भी हो गई। तो इस चक्कर में क्या हो गया, वो फ्रॉड के चक्कर में आ गया मैं, दुश्मन हो गया मेरे बहुत आदमी। मैं क्या बताऊँ दोस्तों, ये जो मैं अनो है मेरे वाइफ है, ये भी बहुत अरमानों से मेरे से मतलब हर लड़की के हर लड़की की आज़ो अरमान रहते हैं, फैमिली ख्वाहिश। है, बड़ी फैमिली है ख्वाहिश। बोल के ख्वाहिश है। तो जैसा ये भी शादी होकर मेरे साथ आया, बहुत परेशान, ऐसी परेशानी उठाते थे दोस्तों, बहुत दुश्मनी हो गई थी मेरा हाथ का पैसा गंवा के मेरे दुश्मन हो गए थे दोस्तों। ऐसा मेरे को परेशानी में हटा फंसा दिया था, वो फ्रॉड था। तो उस चक्कर में हम इधर उधर हो गए। मेरे अब्बू को बोला, अब्बू ऐसा है तो थोड़ा मेरे को सपोर्ट कीजिए आप। अगर आप, तो मैं फैमिली छोड़ा नहीं दोस्तों, थोड़ा मेरे को शहर चेंज करना पड़ा दुश्मन की वजह से। मैं सोचा था मेरे अभी शादी हो के चले गया बोल के बात आती बोल के एक दूसरा शहर शिफ्ट हुआ, शिफ्ट होके सारा सामान ले आके सब किया, मगर मेरा अब्बू बोला, एक ही दिन थे, बोले मैं नहीं रह सकता था। बोले तो मेरी छोटी बहन थी ना, शादी होके नहीं थी, और एक बेटा था उसका, तो भाई और बेटी के ऊपर बहुत थोड़ा अट्रैक्ट है हमारे अब्बू। तो बोले उसकी वजह से वो मेरा वक्त था। अगर मेरे अब्बू मुझे साथ दे देते, अल्लाह उनको माफ़ करें, मरहूम है, मैंने तो उनको माफ़ कर दिया माँ बाप के लिए। मैं मतलब एक वक्त मेरा था जो खांदे से खांदा मिल के चलना था, वो टाइम पे मुझे कोई सहारा नहीं था। तो फिर उस सिटी से बोले मैं नहीं रहूँगा, तो मैंने बोला आप लोगों के लिए मैं इतनी दूर आया हूँ, चलो ठीक है फिर वापस जाते हैं बोल के फिर वापस हमारे शहर को आए। रात में एडवांस किए थे, फिर सुबह में फिर ओनर से एडवांस मांग ली। फिर वापस शहर आया, तो फिर आ दुश्मनी गए। बहुत हो गई थी मेरे एक घर दिन पे। थे। मेरे घर पे मैं रह नहीं पाता था, रात में जाना था, फिर सवेरे उठ के फिर मेरे साथ में भी बहुत परेशान था। तो इनके भाई के घर में थोड़े दिन इतना था, स्ट्रगल किए हैं मैं लाइफ में, इतना स्ट्रगल किए, सुकून से बोलते तो हैं ना, आफ्टर मैरिज के बाद सुकून से रहना है, हम तो हरगिज भी नहीं रहे। कभी इधर, कभी उनके घर में, कभी इनके घर में, फैमिली में, कभी भी फ्रेंड्स याद रखना, कभी भी जिस दिन हमारा दिल दुख जाएगा, हमें अकेले पड़ जाएंगे, तो अपने आप को संभालना बहुत मुश्किल होता है। तो आदमी सब हमारे बोलते हैं ना, वो ना जो मेरी जिसके माँ ऊपर ना उनके माँ, कोई जिसके भी ऊपर नहीं। बीतता है, मेरे ऊपर बहुत तरह तरह के इल्ज़ाम लगा रहे थे। उस बीच में और एक फैमिली में एक दुश्मन हो गया मेरा। मेरा सगा खलेरा भाई था, वो मेरी बहन छोटी बहन से पसीने शादी होने के लिए कर रहा था, उसका कैरेक्टर ठीक नहीं था, मैंने उसको शादी करके नहीं दिया। तो वो क्या किया, पुलिस कंप्लेंट कर दिया मेरे ऊपर। मेरे पास 2 व्हीलर्स थे, एक से दो, वो उसको थोड़ा वो इसमें थे, फाइनेंस डिपार्टमेंट में थे उनके गाँव में, पुलिस थोड़ा परेशान थी। तो मैं शादी होके नया इनके भाई के घर में हूँ, जाके रुक के हूँ। तो मैं वहाँ से हमारे अब्बू के घर में रात में आया था, तो पुलिस को भेज दिया था। इस चक्कर में मेरे उस टाइम साले पे हैं, मेरे छोटे भैया की साले हैं, शादी भी हो गई थी, वो मेरी भी देखिए उनकी शादी 2 बोलते मंथ्स ना, गैप था। उनकी शादी थी, दुल्हन थी उनके घर में,
वहाँ पर पुलिस आई, हम रुके, हम वहाँ पर नहीं थे, हमारे ससुर जी के घर में थे, हमें जो हम शादी किए थे उधर यहाँ पर रहेगा जवाई बोल के आके उधर सब मिले, वहाँ पर बोल के भैया की वहाँ पे दुल्हन सब आके एक थोड़ा हमारे ससुराल में बोलते ना, जब आदमी का वक्त बुरा होता है तो बहुत ऐसी दिक्कतें होती हैं, तो वहाँ पे आके थोड़ा परेशान किए। वहाँ पर भी मेरे ससुराल में भी फुल पता नहीं क्या सोचे होंगे, इज्जत पूरी हमारी मगर दुश्मन एकदम बहुत से हो गए थे। वक्त था मेरा बुरा वक्त बुरा था, वक्त। मगर दोस्तों कोई भी हमारे को समझे नहीं दोस्तों, सब हमारे वास्ते बुरा ही सोच रहे थे। क्या किया होगा, इतना इसको ऐसा पुलिस आ गया, ये आ गया, क्या किया है पता नहीं। मैं मतलब मेरा पैसा मैं खो के उल्टा मैं इतना परेशान था। उसके बाद एक वक्त ऐसा आया, हम रिश्तेदारी थे, वो बहुत सपोर्ट लग रहा था कि सपोर्ट होगा, तो मैं भी ना कहीं गए थे, तो उनके बीवी क्या किए, जो रूम में हम रहते थे, कुछ नहीं, हम उनसे कुछ तो नहीं मांगते थे। मैं सोचा यहाँ पे रह के मेरा जो पैसा है वो मैं रिकवर कर लूँ। मेरे अबू का घर तो छूट गया है, वहाँ रह पा रहा हूँ, तो यहाँ पे रह के मैं कुछ मेरा जो पैसा है वो रिकवर करके कुछ काम करने के था। तो वहाँ पर भी उनके जो बीवी थे, मैं उनका नाम लेना नहीं चाहता, अगर वो व्लॉग देखते हैं तो समझ जाएंगे। तो जिस रूम में हम रहते थे, उनको कुछ नहीं, क्या बनाते थे वो खा लेते थे, सिर्फ 1-2 महीने का टाइम था जिसका, और एक वक्त ऐसा था मेरा पैसा मैं वापस ले लेता था। मगर रिश्तेदारों के इसमें मैं बहुत हम लोग दिल पे बहुत ही आ गया हमारे को। तो जिस रूम में हम रहते थे उस रूम में लाके सारा सामान रख दिए थे। तो देखिए दोस्तों, उसके बाद वो जो घर लिया था दूसरे शहर में वो भी नहीं, तो हमारे घर दोनों के सर पे छत ही नहीं था दोस्तों। बहुत इतना बड़ा ये हमारे ऊपर बीता है, आपसे हम शेयर कर रहे हैं। प्लीज़ दोस्तों, आपको बुरा मत लगा, बुरा मत समझिएगा, हमारा दर्द है आपसे हम बताना चाह रहे हैं। तो कोई रिश्तेदार, कोई ख़ानदान, कबीला, दोस्त, कोई भी हमारे को टाइम पे समझा नहीं, कोई भी हमारे को साथ नहीं दिया। तो उसके बाद मैं क्या किया, उनको लेके पैसा छोड़ दिया, मैं नहीं चाहिए ऐसा। तो रिश्तेदारी अपने ही हमारे को नहीं समझे, तो उस वो पैसा लेके मैं फिर मेरा ज़िंदगी कर सकता था, और इतनी अच्छी ज़िंदगी लाइफ हो जाती मेरे को अगर सपोर्ट करते तो आज मैं किंग जैसा रहता था। उतना बड़ा पैसा मेरा बाद में फंसाया था, मगर मैं रुक के करना चाहता था, मैं कोई भी मेरे को सपोर्ट नहीं किए। ऐसी हालत हो गई उस वक्त में भी मेरे, उनको क्या बोलूँ मैं, एक नेक बोलते ना, जो ज़िंदगी में नेक ज़िंदगी नेक पार्टनर मिलना भी बहुत ये होता है। तो इनकी जितनी भी ज्वेलरी थी उस टाइम पे भी मेरे अब्बू के लिए मैंने सैक्रिफाइस कर दिया। ये 1 महीना पहना यानी पता मेरे नहीं, अब्बू के लिए वो पता पूरी मेरी नहीं, ज्वेलरी सब वो मैंने मेरे निकाल लिए के ही बोले हैं, अल्लाह दी। माफ़ करेंगे, पर मैं मेरे लिए करके मैं वो ज़रूरत भी नहीं था, तो मैं उनके लिए मैं वो मेरी बीवी ने हम कुछ नहीं बोले, सब निकाल के दे दिए, तो हमारे पास कुछ नहीं था। तो हमारा ये है, ये लॉग इतना है। आपको अच्छा लगा तो शायद आप, और इसके आगे भी बहुत है दोस्तों, आपको हंसी भी हंसी भी आएगी आपको, पता नहीं ऐसा अच्छा लगेगा क्या नहीं लगेगा पता नहीं, आप जिसके ऊपर व्यू गुजर करो रहा है ना उसी को तो पता भी लगता हमारे है को फ्रेंड्स, खुशी है ना होगी। फ्रेंड्स। आप जितने भी हमारे यूट्यूब फैमिली 2-3 आदमी भी देख लिया तो हमारे को बहुत अच्छा लगेगा दोस्तों। प्लीज़ दोस्तों, आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब आप कीजिएगा। हमारे चैनल में नए हो तो प्लीज़ सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़, खुदा हाफिज़।